हेलो। हेलो। आवाज आ रही बेटा? जी सर। जी सर, अब आई है। अब आई है, पहले नहीं आ रही थी? नो पहले सर, नहीं। पहले नहीं आ रही थी। अच्छा चलो, इसको फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके से। देखें अक्सर जो है क्वेश्चन 5 है, पेज है 382। X and Y entered into a joint venture to build a multi-story building. They agreed to share profit and losses equally up to 50,000 of the profit and losses from the venture. एक्स और वाई हैं, इन्होंने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कह रहा है कि 50,000 तक तो ये इक्वली आपस में तकसीम करेंगे, और 50,000 से जो ऊपर होगा वो कह रहा है आगे कि देयर आफ्टर द प्रॉफिट आर टू बी मेड टू बी शेयर इन द प्रपोर्शन ऑफ 3/5 एंड वाई 2/5, यानी 3 और 2 की रेशो से फिर जो है ऊपर वाला प्रॉफिट होगा वो तकसीम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसे जो है 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है तो 50,000 पहले जो है 25,000 आएगा, उसके बाद जो 50,000 है वो 3 और 2 की रेशो से उनमें तकसीम कर देंगे। इस तरीके से इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसके बाद वो कह रहा है कि एक्स कंट्रीब्यूट प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹40,000। एक्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का, एंड मीट रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वर्थ ₹10,000, और उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह के जो खर्चे हैं वो 10,000 वो भी वो बेयर कर रहा है। इसके बाद वाई कंट्रीब्यूट अ प्लॉट ऑन विच द बिल्डिंग इज टू बी बिल्ड वैल्यूड एट ₹1,00,000। वाई जो है वो प्लॉट कंट्रीब्यूट कर रहा है जिस पर उन्होंने बिल्डिंग बनानी है, और उसकी जो कीमत है वो 1,00,000 रुपया है। अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड आर फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 40,000। 40,000 जो है वो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा हुआ है। रॉ मटेरियल जो है ₹1,60,000। रॉ मटेरियल जो है वो खाम माल जो है इस्तेमाल हुआ है वो 1,60,000 का। लेबर चार्जेस हैं 75,000 की, ये मजदूरी वगैरह जो है 75,000 का खर्चा हुआ है। एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹5,000, और 5,000 की जो है एडवर्टाइजमेंट की है इन्होंने। ये जो खर्चे हैं कह रहा है कि ऑल द अबव एक्सपेंसेस वर मेट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ओपन फॉर द ज्वाइंट वेंचर, कि ये जो खर्चे हैं 40,000 फ्यूल का, रॉ मटेरियल का है 1,60,000, लेबर के हैं 75,000, और एडवर्टाइजमेंट के हैं जो खर्चे वो हैं 5,000। तो ये टोटल इन चारों को जमा कर लें तो ये 2,80,000 हैं, ये ज्वाइंट बैंक के थ्रू हम अदा करेंगे खर्चा हुआ है जो। X agreed to take plant and machinery valued at 10,000। प्लांट एंड मशीनरी जो है एक्स पहले लेके आया था, अब वो यूज हो चुकी है, तो उस पहले वो 40,000 की थी, अब इसकी वैल्यू जो है वो 10,000 रह गई है। तो ये 10,000 में टेक ओवर वापस ले गया है एक्स। वाई सोल्ड ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग for a total of ₹7,20,000 and collected all the dues from the buyers except one flat valued at ₹1,80,000, which he kept for himself in lieu of his expected share of profit। जो बिल्डिंग इन्होंने मल्टी स्टोरी बनाई है उसने वो कह रहा है कि एक फ्लैट के अलावा उन्होंने बकाया सारी जो बिल्डिंग बेच दी है 7,20,000 में, और एक फ्लैट जो है वो बच गया है और उसकी कीमत वो कह रहा है कि 1,80,000 है, जिसको उसने खुद टेक ओवर कर लिया है, वो खुद ले गया है। द वेंचर्स हु had agreed to maintain their ventures account in the separate set of books asked you to prepare the joint venture account, joint bank account and ventures capital account। तो ये इसमें फिर उसी तरीके से उन्होंने लेजर्स मांग लिए हैं। तो आसानी के लिए हम इसके सबसे पहले 1 by 1 एंट्रीज पास करते हैं, उसके बाद फिर हम लेजर्स में जाएंगे पोस्टिंग के लिए। पहले जनरलाइज कर लेते हैं।
इसमें सबसे पहले अब एक्स ने जो है कंट्रीब्यूट किया है 40,000 प्लांट एंड मशीनरी, तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट एक्स क्रेडिट 40,000। इसके बाद उसने जो है रजिस्ट्रेशन के जो खर्चे अदा किए हैं वो हैं 10,000, उसकी एंट्री पास करेंगे तो ये एक्सपेंस हो चुका है, तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे और एक्स को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद वाई ने कंट्रीब्यूट किया है प्लाट जिसकी कीमत है 1 लाख, उसकी हम एंट्री पास करेंगे तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वाई जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से 1 लाख से। इसके बाद ये खर्चे उन्होंने 4 किए हैं, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 40,000, रॉ मटेरियल 1,60,000, लेबर चार्जेस 75,000 है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो 5,000 है। इन सब की आप इंडिविजुअल भी एंट्री पास कर सकते हैं और इकट्ठी भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। इन सब खर्चों को अगर हम जमा कर लें तो ये बनते हैं 2,80,000। तो ये खर्चे एक्सपेंस हो चुके हैं, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ज्वाइंट बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट जो आ जाएगी 2,80,000। इसके बाद जो है प्लांट एंड मशीनरी जो बच गया था वो एक्स टेक ओवर कर रहा है, तो एक्स को डेबिट कर देंगे, रिसीविंग पर्सन है, और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद जो है वाई ने जो एक फ्लैट के अलावा सारी जो है फ्लैट्स जो है बिल्डिंग वो बेच दी है और उसकी जो कीमत है वो है 7,20,000। अब जो 7,20,000 है वो वसूल किए इन्होंने, तो उसकी एंट्री पास करेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट 7,20,000। तो ये 7,20,000 से ये एंट्री पास कर देंगे हम। इसके बाद एक फ्लैट जो है इनके पास बच गया था जिसे वाई ने टेक ओवर कर लिया है। अब हम जो वाई टेक ओवर किया तो वाई रिसीविंग पर्सन बन गया है, तो वाई को डेबिट कर देंगे और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे 1,80,000 से 1,80,000 से। तो ये सारी एंट्रीज जनरलाइज हो चुकी हैं। अब इनकी हम पोस्टिंग करेंगे लेजर्स में। तो सबसे पहले हमने नफा नुकसान के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को बनाना है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हम बनाएंगे। ज्वाइंट वेंचर अगर एंट्रीज में डेबिट है तो वो उसको डेबिट साइड पे दर्ज करते जाएंगे और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे। अब सबसे पहले हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को बनाते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पे पहली एंट्री थी, एक्स ने जो है प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का दिया है, तो वो 40,000 का डेबिट साइड पे एक्स लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। उसके बाद इसने रजिस्ट्रेशन के 10,000 खर्चा किया है, तो वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगा, एक्स रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,000। इसके बाद थर्ड एंट्री जो थी उसमें वाई ने कंट्रीब्यूशन किया था प्लाट जिसकी वैल्यू 1 लाख है, तो ज्वाइंट वेंचर उसमें डेबिट था, तो उसकी डेबिट साइड पे हम लिख देंगे वाई प्लाट 1 लाख। इसके बाद जो है 2,80,000 के खर्चे हुए हैं जिसमें फ्यूल के हैं, रॉ मटेरियल के हैं, लेबर चार्जेस हैं और एडवर्टाइजमेंट है, तो ये 2,80,000 है। इसकी हमने एंट्री पास की थी ज्वाइंट वेंचर डेबिट, ज्वाइंट बैंक क्रेडिट। तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट बैंक, इनर कॉलम में ये चारों एक्सपेंसेस लिख देंगे, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी 40,000, रॉ मटेरियल 1,60,000, लेबर 75,000, एडवर्टाइजिंग 5,000 और आउटर पे चला जाएंगे 2,80,000, 2,80,000 जो है आउटर पे चला जाएगा। अब इसके बाद जो है प्लांट एंड मशीनरी जो बची थी उसकी वैल्यू थी 10,000, वो एक्स ने टेक ओवर की थी, तो उसमें एक्स डेबिट हो गया था, ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट साइड पे एक्स लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 10,000।
इसके बाद इन्होंने जो है बिल्डिंग सारी बेची थी 7,20,000 में, 7,20,000 में। तो वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट बैंक 7,20,000। इसके बाद जो एक फ्लैट बच गया था उसकी कीमत है 1,80,000, तो वो वाई ने टेक ओवर किया था, तो उसमें वाई क्रेडिट साइड पे वाई लिखेंगे और फ्लैट लिख देंगे 1,80,000 का। ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो हमने सारी की सारी पोस्टिंग उनकी कर दी है ज्वाइंट वेंचर में। अब जब ज्वाइंट वेंचर का हमने जो बैलेंस किया तो इसकी क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ गई है और इसका टोटल बनता है 9,10,000, 9,10,000, और क्रेडिट साइड उसकी कम है जिसका जो डिफरेंस आया है 4,80,000। अब जो प्रॉफिट आया वो है 4,80,000। ऊपर जो इनका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के मुताबिक उसमें उन्होंने कहा कि जो 50,000 प्रॉफिट है वो इक्वली है, तो 480 में से जो 50,000 है वो 25,000 जो है दोनों को आ जाएगा। बकाया जो अमाउंट बच गई है वो बच गई है 4,30,000। तो 4,30,000 इनमें 3 और 2 की रेशो से हम तकसीम करेंगे। तो ये जब तकसीम किया तो फिर इसमें जो है एक्स का जो टोटल प्रॉफिट बन गया है वो है 2,83,000 और जो वाई है उसका प्रॉफिट बना है 1,97,000। तो ये जो प्रॉफिट है ये हिस्सेदारों में डिवाइड हो जाएगा, उनमें तकसीम कर देंगे। उसमें जब तकसीम करेंगे, जब इनको देंगे तो उसकी एंट्री पास कर देंगे। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 4,80,000, एक्स क्रेडिट 2,83,000, वाई क्रेडिट 1,97,000। तो ये प्रॉफिट उनमें तकसीम कर दिया है, तो इससे जो है नफा नुकसान जो उनमें तकसीम हो चुका है, तो ज्वाइंट वेंचर आपका यहाँ अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब हम जो है को वेंचरर्स का जो वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है या को वेंचरर अकाउंट मांग लेता है कभी वेंचरर्स कैपिटल, तो ये एक ही चीज है। इनके अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे दोनों के। अब वेंचर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर हेडिंग दे देंगे, डेबिट साइड पे उसी तरीके से डेट का कॉलम है, पार्टिकुलर्स एक्स कॉलम होगा, वाई कॉलम इसी तरीके से ये सेम ही उठा के हमने क्रेडिट साइड पे बना लेने हैं, डेट का, पार्टिकुलर्स का, एक्स और वाई का। अब इसमें जो इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर ये ट्रांजैक्शन में डेबिट है तो डेबिट साइड पे इनकी लिखते जाएंगे, और अगर ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे। तो अब सबसे पहले जो एक्स ने जो है कंट्रीब्यूशंस किया था, तो एक्स क्योंकि उसमें क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर लिखेंगे और ये 40,000 आ गया। उसके बाद फिर ज्वाइंट वेंचर लिखेंगे, 10,000 आ गया रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद जो है ज्वाइंट वेंचर और वाई के कॉलम में ले जाएं आप 1,00,000 रुपया। तो ये फर्स्ट 3 एंट्रीज उसमें एंटर हो चुकी हैं। उसके बाद जो है 5th एंट्री में ये था कि एक्स ने जो है 10,000 का जो मशीनरी दोबारा टेक ओवर कर ली थी, तो एक्स उसमें डेबिट हो गया है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर 10,000। और इसी तरह जो एक फ्लैट था 1,80,000 का, वो वाई ने टेक ओवर किया था, तो उसमें वाई डेबिट हो गया था, तो वाई डेबिट साइड पे फिर उसी तरह ज्वाइंट वेंचर और वाई के कॉलम में 1,80,000 वहां हम एंटर कर देंगे। इसके बाद ये अभी हमने जो है प्रॉफिट की एंट्री पास की थी, वो इनमें तकसीम किया था, तो ज्वाइंट वेंचर को हमने डेबिट कर दिया था और इन दोनों हिस्सेदारों को वेंचरर्स को एक्स और वाई को क्रेडिट किया था। तो ये क्रेडिट है, तो इनकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर, एक्स के कॉलम में 2,83,000 और इसी तरीके से वाई के कॉलम में आ जाएगा 1,97,000। अब फिर इनका बैलेंस करेंगे। अगर किसी का बैलेंस डेबिट हो तो वो उतने ही पैसे घर से लेके आएगा, लेकिन जब हमने इनका बैलेंस किया तो दोनों का बैलेंस क्रेडिट आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने ज्वाइंट वेंचर से पैसे लेने हैं। अब इनका जब हमने बैलेंस किया तो एक्स का है 3,33,000 आया है क्रेडिट टोटल, और उसका डेबिट जो है वो डिफरेंस आ गया है 3,23,000। इसी तरह वाई का हमने टोटल किया तो वो बन गया है जी 2,97,000,
और उसका जो डिफरेंस आ गया है वो है 1,17,000। अब इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट जो है इनको अदा करनी है, और ये अमाउंट बनती है 4,40,000। अब हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसमें उसका बैलेंस जो है 4,40,000 का डेबिट बैलेंस आएगा, यहाँ क्रेडिट है, तो उसके थ्रू फिर अदायगी होगी। अब हम बनाएंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में सबसे पहले जो है इन्होंने अदायगी की थी 2,80,000 के जो खर्चे किए थे, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। उसमें आ जाएगा फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी 40,000, रॉ मटीरियल 1,60,000, उसके बाद आ जाएगा लेबर चार्जेस थे 75,000 के, और इसी तरह एडवर्टाइजमेंट 5,000 की थी, और टोटल इनर में ये लिखेंगे। उसके बाद ये इनका बैलेंस करेंगे तो वही आउटर में चला जाएगा 2,80,000। इसके बाद जो है इन्होंने जो एक फ्लैट के अलावा जो है तमाम फ्लैट्स जो है तमाम बिल्डिंग जो है बेच दी थी 7,20,000 में। उसमें ज्वाइंट बैंक में पैसे आए थे 7,20,000, तो ज्वाइंट बैंक डेबिट था, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, तो वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लिखेंगे 7,20,000। अब जब हमने ज्वाइंट बैंक अकाउंट का बैलेंस किया तो उसका बैलेंस डेबिट आ गया है, वो इसका जब हमने टोटल किया तो 7,20,000 डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में वही डिफरेंस आ गया है 4,40,000, 4,40,000 का, तो वही अमाउंट सेम अमाउंट आ गई है। तो यहाँ इसकी क्रेडिट साइड पे आप फिर एक्स और वाई में वही अमाउंट लिख देंगे 3,23,000, वाई में 1,17,000, और वेंचरस कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ उनकी डेबिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट बैंक 3,23,000 और वाई में 1,17,000। तो इसकी हम एंट्री पास कर देंगे, दोनों को डेबिट कर देंगे। रिसीविंग पर्सन है तो वाई, एक्स और वाई दोनों को डेबिट करेंगे, एक्स 3,23,000, वाई 1,17,000, और ज्वाइंट बैंक को क्रेडिट कर देंगे 4,40,000। इस एंट्री से ये पूरे का पूरा आपका जो है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया है। अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वबरकातुहू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।